तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के उस बयान की जिसने काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने अमेरिका जाकर भारत को सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दी। हाँ। और इसमें मतलब उद्योगपति मुकेश अंबानी का भी नाम घसीटा। जी। सुनने में आया है कि उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेगा। चलिए जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये बयान देखिए ऐसे माहौल में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले ही काफी बढ़ा हुआ था। हाँ वो तो है। भारत ने फिर वो सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी, कुछ सीमा पार कार्रवाइयों की भी खबरें आईं। तो इस धमकी के पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना और इसके असली मायने वो जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और ये फ्लोरिडा में उन्होंने साफ साफ कहा, जैसा आपने बताया, हम न्यूक्लियर पावर हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। और दिलचस्प ये है कि शायद ये पहली बार है कि अमेरिका की जमीन से किसी तीसरे देश मतलब भारत को इस तरह की सीधी परमाणु धमकी दी गई है। सही कहा आपने। और अमेरिका में ये कहना, वो लोकेशन अपने आप में बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ भारत के लिए एक मैसेज नहीं है। हाँ। ये एक तरह से अमेरिका और बाकी दुनिया को भी ये जताने की कोशिश है कि भी पाकिस्तान को हल्के में मत लो या उनकी ताकत को कम ना हो। अच्छा। ये उनकी शायद विदेश नीति का भी एक पहलू हो सकता है। और फिर ये मुकेश अंबानी वाला मामला। हाँ। उन्होंने सूर्यफिल का जिक्र करते हुए एक ट्वीट करने की बात कही। हाँ। जिसमें अंबानी की तस्वीर हो। ये सूर्यफिल की कहानी तो वही है ना कि कैसे अल्लाह ने हाथियों वाली दुश्मन सेना पर वो परिंदे भेजकर पत्थर बरसाए थे। हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब सीधे सीधे एक बहुत शक्तिशाली विरोधी को आप ईश्वरीय सजा की धमकी दे रहे हैं। तो ये सिर्फ एक फौजी धमकी नहीं रही, इसमें धर्म का एंगल डालकर इसे और ज्यादा वजनदार और शायद ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा। ये दिखाता है कि वो इस मुद्दे को सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं रखना चाहते, इसे एक तरह का क्या कहते हैं, धार्मिक रंग भी दे रहे हैं। हो सकता है अपने देश के जो कट्टरपंथी गुट हैं उनको कोई संदेश देना हो। सही बात है। और इसके साथ ही सिंधु जल संधि का मुद्दा भी गरमाया। जी। भारत ने पहलगाम हमले के बाद उसे सस्पेंड किया था। जी। मुनीर ने कहा कि इससे 25 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर आ सकते हैं। और धमकी दी कि भारत जो बांध बना रहा है उन्हें मिसाइलों से उड़ा देंगे। बोले हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे। अरे बाप रे। उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देंगे। मिसाइलें कम नहीं है हमारे पास, ऐसी बातें। देखिए, सिंधु जल संधि का निलंबन वाकई भारत का एक बड़ा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कदम था। हाँ। मुनीर का ये बयान ये तो सीधे तौर पर पानी के मुद्दे को एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ा है, खासकर बांधों पर हमले की धमकी देना। हाँ बिल्कुल। ये संघर्ष को एक नए और ज्यादा चिंताजनक लेवल पर ले जाता है। पानी के संसाधनों पर सीधा हमला, ये तो बहुत सीरियस बात है। और ये सब हो रहा है अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद। भारत ने जवाब में कथित तौर पर वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हाँ, उसकी खबरें थी। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सीमा पार कुछ संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन मुनीर बिना कोई सबूत दिए सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं। हाँ, ये तो देखिए दोनों तरफ की अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना नैरेटिव है। मुनीर कह रहे हैं कि जी भारत बिना उकसावे के हमला कर रहा है और उसमें रणनीतिक दूरदर्शिता नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ भारत इसे टेररिज्म के खिलाफ एक जरूरी एक्शन बता रहा है। तो ये देखना अहम है कि दोनों पक्ष अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरी बार अमेरिका गए थे। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। वहां के टॉप मिलिट्री अधिकारियों से मिलने अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जॉन डेन केन से भी उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल। उनकी ये अमेरिका यात्राएं और फिर वहां दी गई ये धमकियां, ये पूरा कॉम्बिनेशन इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है ना। हाँ। मतलब एक तरफ आप अमेरिका से सैन्य संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी की जमीन से पड़ोसी देश को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से क्या निकल कर आ रहा है? पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से परमाणु युद्ध की सीधी धमकी, भारत के एक बड़े उद्योगपति को निशाना बनाना, जी, भारत के बांधों पर मिसाइल दागने की बात, जी, और ये सब अमेरिका में कहा गया, वो भी तब जब दोनों देशों के बीच टेंशन पहले से ही बहुत ज्यादा है। सही का। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की खुली और इतनी आक्रामक बयानबाजी, खासकर जब ये डिप्लोमेटिक विजिट्स के दौरान हो रही हो, हाँ, इसका क्षेत्रीय स्थिरता पर, रीजनल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? और क्या इससे भविष्य में किसी भी तरह की बातचीत या सुलह की गुंजाइश कम नहीं हो जाती? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा।